मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुंसोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल व महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर ने राजीव गांधी को सूचना क्रांति व संविधान संशोधन जैसे ऐतिहासिक कार्यों के लिए याद किया। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनावी हथियार बनाने का आरोप लगाया और ऑपरेशन सिंदूर की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम समुदाय के योगदान की अनदेखी पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी गई। नेताओं ने सभी समुदायों से देश की एकता और विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उनके उन संकल्पों को याद करते हैं जिन संकल्पों में उन्होंने कहा था कि किसी भी मुल्क के लिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। हमारे बच्चे, हमारे भविष्य अगर पूर्ण रूप से शिक्षित होगा तो देश मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। आज उसी कड़ी में राजीव जी को जब याद करते हुए हमने याद किया तो संचार क्रांति की भी याद आई कि संचार क्रांति की बुनियाद रखने वाले राजीव गांधी और सैम पेट्रोडा को भी हम इस कड़ी में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं कि आज दुनिया चाहे भले ही कंप्यूटर युग की बात करें, चाहे मोबाइल युग की बात करें, चाहे अब जो बहुत लेटेस्ट हो गया है AI की बात करें, आर्टिफिशियल उसकी, तो आज ये सब चीज़ें उसके बुनियाद में अगर कोई चीज़ है पूरी दुनिया के सामने वो संचार क्रांति है और उसके जनक, उसके नायक स्वर्गीय राजीव गांधी है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था को जो है बहुत मजबूती प्रदान की। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया और ग्राम सभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की और उसको आम जन से जोड़ने का प्रयास किया। यही स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। उन्होंने 21 वर्ष की नौजवान की आयु को 18 वर्ष में परिवर्तित करके जो है वोट का अधिकार देते हुए नौजवान शक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया था। आज देश का नौजवान, ऐसा लग रहा है कि नीतियों के तहत देश का नौजवान आज नशा के अधिकांश लोग नशे की तरफ जो है रुझान कर झुकाव हो गया और देश कमज़ोर होता चला गया। किसी महान नेता ने कहा था कि किसी देश के लिए कोई अमूल्य धरोहर नहीं होती, उसका देश, उसका जो नौजवान शक्ति है, युवा शक्ति है, वही उसकी धरोहर होती है। और आज पूरी दुनिया इस युवा हिंदुस्तान के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है, तब उसकी जो है जितनी क्षति पहुंचा सकते हैं उतना प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा दुखदायी पहलू है। लेकिन आने वाले समय में हम जो भी सत्ता में रहते हैं उनका नैतिक जिम्मेदारी होती है कि देश में अखंडता और एकता बरकरार रहे, समभाव और सद्भाव बना रहे। राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए, बल्कि उस विद्वेष को ख़त्म करते हुए सद्भाव की बात होनी चाहिए, जिसके लिए स्वर्गीय राजीव गांधी संकल्पित थे। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है, 35वीं पुण्यतिथि। पूरा देश और दुनिया श्रद्धांजलि के रूप में, संकल्प दिवस के रूप में आज इसको आतंकवाद को ख़त्म करने के रूप में आज जो है मना रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग उनको दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बड़े अल्पायु में इस देश की सेवा की, इस देश का प्रधानमंत्री बना और इस देश को एक सूचना क्रांति जो दुनिया की एक ऐसी क्रांति है कि आज हर परिवार में लैपटॉप से लेकर के मोबाइल से लेकर एक ऐसी क्रांति दी है कि जिससे कि आज दुनिया में इस देश का नाम राजीव गांधी के नाम से लिया जाता है। परंतु बड़े दुख की बात है कि आज जो सरकारें चल रही हैं, जो आज केंद्र में सरकार है, वो इस तरह की बातें करना हमारे नेताओं के प्रति। किसी ने कहा तो है कि अगर पाकिस्तान, मुसलमान, नेहरू, कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम को छोड़ दें तो इनके पास भाषण देने के लिए कोई शब्द ही नहीं, कहीं कोई विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। आज हम सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को भी देंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में मरे हैं, हमारे सिपाही मरे हैं, हमारी जनमानस मरा है, उनको भी हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि ऐसे बेकसूर लोगों को इन आतंकवाद ने समाप्त किया है। उसी आतंकवाद के शिकार हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी हुए। तो आज हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे इस आतंकवाद से हमको निपटना है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस देश को सुरक्षित कैसे हम लोगों को रखना है। ये आज सोचनीय और चिंतनीय विषय है। इसमें जो है जो केंद्र की सरकार उसको सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये देश किस ओर जाएगा कोई
हम नहीं सोच सकते। सोफिया कुरैशी के लिए जो बयानबाजी की देखिए, हाँ, देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है, एक लड़की हमारे देश की, कर्नल लड़की, पायलट लड़की ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई और उसके लिए कहते आतंकवादी की बहन है। और ऐसे मंत्री आज पदों में बैठे हैं, 8 बार के विधायक हैं, डिप्टी सीएम है, कि पूरे देश की सेना जो है मोदी के पैरों में नतमस्तक है। किस बात के लिए भाई? क्या भगवान श्री कृष्ण है? क्या भगवान राम हैं? ये क्या हैं? शिव हैं क्या? ये विष्णु के अवतार हैं क्या? ये इस तरह की बातें करना और उस पर कोई पार्टी लाइन पे कोई एक्शन उन पर नहीं होना। हाई कोर्ट आदेश कर रहा है कि इन पे धाराएं ये लगा करके मुकदमा करिए। आप उस चार्जशीट को भी कैसे घुमा फिरा रहे हैं, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कैसे ये देश किस ओर ले जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। जो इस देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, क्या मुसलमानों का आज़ादी से लेकर आज तक कोई योगदान नहीं है? बहुत बड़ा योगदान आज़ादी से लेकर के आज तक इन मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। जितना देश से प्यार हमको है उतना ही मुसलमानों को भी देश से प्यार है और इस देश के वो नागरिक है। इसलिए इसमें चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि कैसे इस देश को बचाना है, कैसे इस देश को शांति प्रिय होना चाहिए, कैसे पूरे समुदाय जितने भी हम इस देश में जो जाति बोली भाषा के जितने भी लोग रहते हैं कितने प्यार से हम लोगों को रहना चाहिए, ये बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के मसूरी आगमन पर भाजपा मंडल द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत में शुक्ला ने कहा कि भाजपा देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और मसूरी सहित पूरे देश में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उन्होंने उत्तराखंड को शौर्य की भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ से अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान जैसे वीर सपूत देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान की वायुसेना की 20% क्षमता को नष्ट कर आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अभद्र टिप्पणी को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया उन सबका साधुवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उन सबके उत्साह का भी जो है मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ। उत्तराखंड तो जो है भारत की शौर्य बल का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब भारत पर बलिदान होने बलिदानियों की संख्या सामने आती है तो सबसे बड़ी संख्या उसमें उत्तराखंड की होती है। आज भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आदरणीय अजीत डोभाल जी यहीं से हैं, सीडीएस आदरणीय अनिल चौहान जी उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड भारत के शौर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया कि भारत आतंकवाद को उसके सर्वनाश के लिए संकल्पबद्ध है और आतंकवाद का समर्थन करने वाली पाकिस्तान की वायुसेना की 20% जो उसकी क्षमता को नष्ट करने का जो कार्य किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने यह दिखाया कि हम परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मारने की ताकत रखते हैं और जो कोई आतंकवाद को पालेगा पोसेगा उसका सर्वनाश करने में हमें जरा भी संकोच नहीं है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमारे जो सांसदों का और विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल वो विविध देशों में जा रहा है और वहाँ जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा। पहले स्पष्टता से कहा गया था कि हम जो है आतंकवाद पर हमारा जीरो टॉलरेंस है और आतंकवादियों को मारे बिना हम शांत नहीं बैठेंगे। तो इसमें इतना देने वाली बात नहीं है। इसमें भारत के शौर्य के प्रति जो है शौर्य को प्रकट करने का हमारा जो मादा है वो है। आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था, आदरणीय जयशंकर जी ने भी कहा था, भारत का तो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऊधम सिंह नगर की सीमांत तहसील खटीमा के कुटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। दीवान सिंह मेहता के घर में भी नुकसान हुआ है। उनके पुत्र युवराज मेहता ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 4 बजे की है, जब जोरदार बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी। सुबह 6 बजे के आसपास जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो घर की छत में दरार और उपकरण क्षतिग्रस्त मिले। वहीं ललित सिंह बेलाल के घर में भी नुकसान हुआ है। आसपास के अन्य घरों में भी नुकसान की खबर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और कहा है कि बिजली गिरने से जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। तो देख नहीं पाया मैं। अच्छा। रात को जो है पहले बारिश हुई, उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में जो है जो ये आवाज़ आई जी, बिजली गिरने की आवाज़, बहुत जोर की बिजली गिरने की आवाज़ आई। उसके बाद फिर बारिश हुई जी। अच्छा हाँ, सुबह आकर के देखा हमने आगा और घर उसमें तो बारिश आ रही थी पहले। जी। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो उठने के बाद देखा यहाँ टूटा हुआ है और घर में भी पंखा जो है टूट गया है। इधर टीवी टूटा है, पंखे टूटे हैं जो हमारे इधर
वायरिंग का तो वहाँ इसमें तो 1-8 लाख रुपए का नुकसान तो होना ही चाहिए। इससे ऊपर ही है। के लगभग 4 बजे की घटना है और सुबह लगभग 6 बजे पता चला हमें। अच्छा, तो कुछ आवाज़ आपको कुछ आ रही? हाँ, थोड़ी बिजली कड़की थी काफ़ी तेज़, अच्छा, तो उसमें हमारी लाइट का नुकसान हुआ है हाँ, और ऊपर छज्जे का, अच्छा, अंदर पंखा फूक गया है, जी, टीवी फूका है, सेटअप बॉक्स फूका है और अगल बगल के घरों को नुकसान हुआ काफ़ी। और हमारे घर पीछे वाले घर में भी पंखे फूके हुए हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा नुकसान नुकसान हुआ है। कल ये 3:15 बजे की टाइम की बात थी। जी, जैसे कि एक ये बिजली गिरी ब्रज, हाँ, क्या ब्रजपात कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जो भी है। हाँ, तो इसमें हमारे क्या नाम था, ये एक टीवी थी, जी, टीवी फूक गई है जो जी, पूरी धुआं छोड़ ली। अच्छा। छोड़ा तो मतलब जो तार जले थे हाँ, उसकी महक आ रही थी, जैसे मैं दुकान खोली। अच्छा, और दूसरा क्या, पंखा, वो पंखा बिल्कुल जल गया, उसकी तार जल रही है। पौड़ी नगर में जल संकट को दूर करने के लिए सरकार अब श्रीनगर से एक नई पंपिंग योजना लाने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी भ्रमण के दौरान बताया कि वर्तमान में नानघाट पंपिंग योजना से नगर क्षेत्र को पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और अन्य गतिविधियों को देखते हुए पौड़ी में जल की मांग लगातार बढ़ रही है। इस आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को श्रीनगर से जल लिफ्टिंग योजना के तहत नई योजना का DPR जल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना के जरिए पौड़ी नगर क्षेत्र में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और जल संकट का स्थायी समाधान किया जाएगा। इससे स्थानीय जनता व पर्यटकों को राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। पौड़ी में रहती है क्या कुछ? देखिए, पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नानघाट योजना दी थी, फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा टिटिला खंड से यहाँ पानी आया, और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया। लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है DPR तैयार की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के बैजरो सुकई मार्ग पर मजगांव जा रही बोलेरो वाहन पूर्वी नयार नदी में गिर गई। हादसा बीरो खाल के पास हुआ, जिसमें 7 लोग सवार थे। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी कठिनाई आई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैजरो ले जाया गया, जहाँ से उन्हें बीरो खाल रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख राजेश खंडारी ने राहत कार्यों का जायजा लिया। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले यहाँ PHC में इलाज मिलता था, लेकिन अब ये सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। गंभीर मरीजों को पहले रामनगर, फिर हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल भेजना पड़ता है। थाना हथियाली सैंड के प्रभारी लखन सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। देखो, जो आज यहाँ पे दुर्घटना हुई हमारे यहाँ से कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर पे GOM गाड़ी गिरी है, जिसमें हमारे पास अभी तक मतलब 4 लोग जो हैं जिनकी मतलब की इंजरी हुई है। और उनमें से जो हमारे पेशेंट हैं जो सीरियस थे, उनको हमने सबसे पहले 108 से रेफ़र कर दिया। उसके बाद जो 3 पेशेंट हैं उनमें से 2 महिलाएँ थी, उनको रेफ़र कर दिया। उनकी एक के बाएं पैर में इंजरी थी और दूसरे के दाएं पैर में, दोनों की इंजरी थी। और एक पेशेंट अभी हमारे पास यहाँ पे हैं जो उसके ड्राइवर थे, उनके बैक में इंजरी है। और जो इसके बाद उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें हम आगे 108 आने पे उनके यहाँ पर रेफ़र कर दिया जाएगा। 2 हमारे पास बच्चे हैं जो मतलब इसमें जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन में, और उन दोनों की हालत अभी बिल्कुल स्वस्थ है और दोनों इसमें ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारे स्टाफ द्वारा पूरा हमें सहयोग किया गया उन्हें, और बच्चे से इनका उपचार करने के बाद 108 द्वारा हमारे यहाँ से 3 पेशेंट अभी रेफ़र हो चुके हैं और एक के लिए 108 आने वाली है। उसके बाद पेशेंट हायर सेंटर रेफ़र करेंगे। बहुत दुखद घटना हुई आज स्थानीय लोगों के माध्यम से, जो जिवई से थोड़ा नीचे और सुकई के बीच में सब लोग वहाँ पे, सब लोगों के रेस्क्यू से वहाँ पे 6 घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया, जिसमें 2 बच्चे अभी अस्पताल में ही हैं, यहाँ पे वो सकुशल हैं। 4 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफ़र कर दिया गया रामनगर, और उसके बाद अगर ज़्यादा वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी तो उनको सुशीला तिवारी हल्द्वानी भेज दिया जाएगा। और एक बता रहे कि एक महिला की ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो चुकी है, जबकि बहुत देर में वहाँ पे एम्बुलेंस 108 की मदद से सबको यहाँ पे CHC में लाया गया, और लगभग सबकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें से कि
डॉक्टरों के मुताबिक उनको हायर सेंटर यहाँ से भेज दिया गया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।